राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का शांत और गंभीर लड़का था, जिसे किताबों और संगीत से बेहद लगाव था। वहीं अंजलि शहर के एक रसूखदार और अमीर खानदान की चुलबुली लड़की थी, जिसकी आंखों में पूरी दुनिया को जीत लेने के सपने थे। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अधूरी किताब को ढूंढते हुए दोनों के हाथ एक साथ एक ही पन्ने पर जा टिके, और यहीं से शुरू हुआ उनके मौन प्रेम का सफ़र। वक्त बीतता गया और दोनों का यह साथ गहरी मोहब्बत में तब्दील हो गया। राहुल के शब्दों में ठहराव था और अंजलि के पास उस ठहराव को समझने वाला दिल। दोनों घंटों बैठकर आने वाले कल के सपने बुना करते थे। उनके प्यार में कोई दिखावा नहीं था, बस एक दूसरे के लिए समर्पण और अटूट विश्वास था। उन्होंने वादा किया था कि चाहे हालात जो भी हों, वे कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जब अंजलि के घर वालों को इस रिश्ते की भनक लगी, तो मानो एक भूचाल आ गया। अमीरी और सामाजिक प्रतिष्ठा की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई। अंजलि के पिता ने राहुल को न केवल अपमानित किया, बल्कि अंजलि को घर में कैद कर दिया और उसकी शादी कहीं और तय कर दी। राहुल ने हर मुमकिन कोशिश की कि वह अंजलि के परिवार को मना सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। अंजलि को जब पता चला कि उसे किसी और के बंधन में बांधा जा रहा है, तो उसका दिल टूट गया। वह राहुल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक अंधेरी बरसाती रात को अंजलि किसी तरह घर की कैद से भाग निकली। वह सीधे कॉलेज के उसी पुराने खंडरनुमा पार्क में पहुंची, जहां वे अक्सर मिला करते थे। राहुल वहां पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। अंजलि के चेहरे पर आंसू थे और राहुल की आंखों में बेबसी। वह बोली, राहुल, ये दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी। वे मेरी शादी किसी और से कर रहे हैं। मैं किसी और की होकर नहीं जी सकती, अंजलि ने रोते हुए कहा। राहुल ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अगर इस दुनिया में हमारे प्यार के लिए जगह नहीं है, तो हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। उन्होंने समझ लिया था कि जीते जी समाज की बेड़ियों को तोड़ना उनके बस में नहीं था, लेकिन वे अपने प्यार को हारने नहीं देना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। राहुल की आंखों में अंजलि के लिए अथाह प्रेम था और अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। उन्होंने तय किया कि वे इस शरीर को छोड़ देंगे, ताकि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो सके। पास ही बहती हुई गहरी नदी के किनारे वे दोनों खड़े हुए। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थी, मानो कुदरत भी उनके इस फैसले पर आंसू बहा रही हो। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देखा। अगले जन्म में फिर मिलेंगे, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हर जन्म में सिर्फ तुम्हारे लिए, अंजलि ने जवाब दिया। एक गहरे सांस के साथ हाथ में हाथ डाले दोनों ने नदी की उफनती लहरों में छलांग लगा दी। पानी की लहरों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। कुछ पल की हलचल के बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह जब उजाला हुआ, तो नदी के किनारे दोनों के शव बरामद हुए। उनके शरीर बेजान थे, लेकिन अचरज की बात यह थी कि मौत के बाद भी दोनों के हाथ एक दूसरे की उंगलियों में बुरी तरह जकड़े हुए थे। उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। दुनिया जो उन्हें जीते जी
एक ना कर सकी, वो मौत के बाद भी उन्हें जुदा नहीं कर पाई। राहुल और अंजलि इस नश्वर संसार से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनकी सच्ची मोहब्बत की यह कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अम्र हो गई।